सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हिवरे बाजार आज बापू के इस सपने को साकार कर रहा है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेमानी हो गई हैं। साफ सफाई, रहन सहन और बाकी जरूरतों के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ चुके यहाँ के लोग आज इस गांव के निवासी होने पर फख्र महसूस करते हैं। मेरा गांव इस देश में सबसे अच्छा है। आमचं गाव चांगले आहे, आमचं गाव स्वच्छ आहे। मुझे अपने गांव की गर्व है ना। मुझे अपने गांव पर गर्व है। मैं मेरे नाम के आगे हिवरे बाजार नाम लगाता हूँ। पहले वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 2 वक्त की रोटी तलाशने गए लोग आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। पूर्वी रोजानी कामाला जात होतो, मग तिथून पुढं पहले मजदूरी करते थे, 5-10 रुपए रोज मिलते थे तो खाना मिलता था। लेकिन वाटर शेड का काम होने से पानी रुकने लगा, उसकी वजह से खेती होने लगी। फिर 2 गायें खरीद ली, बाद में 16-17 गायें हो गई। 250 से 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं, जिससे आमदनी बढ़ गई है। बहुत साल हो गए मैं गांव में आया नहीं था, तो गांव में आके देखा मैंने कि इतना सारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो मन बना लिया मैंने कि गांव में एक अपना घर होना चाहिए और इधर ही सेटल होने का। गांव का हर घर गुलाबी रंग में रंगा है और गलियां हर वक्त इस तरह सजी रहती हैं मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। ये इस गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ अध्यापक देश के बाकी गांवों के स्कूलों की तरह गायब नहीं रहते। वजह ग्राम सभा की हर बैठक में उन्हें पूरे गांव के सामने जवाब देना होता है। गांव की ग्राम सभा हो तो टीचर्स, गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको कंपलसरी होता है, यहाँ पे आना ही पड़ता है। अभी यहाँ स्कूल के बारे में भी कुछ हो तो वो भी ग्राम सभा में करते, सवाल उठाते। स्कूल की जो प्रगति करनी पड़ती है उसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो ग्राम सभा में सब टीचर भी आपने कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें सवाल पूछते और उनका सॉल्यूशन निकलता है वहाँ पे। स्कूल के ही बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है। ग्राम सभा की बैठक में हर महीने इसके कामकाज पर भी चर्चा होती है। अगर मैं लेट आती हूँ या कोई गलती करती हूँ तो ग्राम सभा में लोग सवाल करते हैं, लेकिन फैसला सब मिलकर लेते हैं। और ये इस गांव का पंचायत घर है, जिसे यहाँ के लोग ग्राम संसद कहते हैं। ग्राम संसद यानी गांव के लोगों की अपनी संसद, जिसमें गांव के तमाम लोग बैठते हैं और अपनी उन्नति की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि होता है और ना सरकार। सारे लोग खुद ही गांव की सरकार होते हैं। ये सरकार ना कोई बनाता है ना गिराता है, लोग हैं तो सरकार है। इस सरकार ने पिछले 15 साल में जो कुछ काम किया है उसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की हिवरे बाजार ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है। इस पंचायत ने वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। प्रतिवर्ष 400 मिलीमीटर से भी कम वर्षा के कारण पानी की कमी वाले गांव को अधिक पानी वाले गांव में बदलना कई मायनों में देश में उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इन प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के बाद पिछले 15 सालों में लोगों की आय 20 गुना बढ़ गई है। हिवरे बाजार ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2007। हिवरे बाजार गांव की ये खुशहाली कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है।
सन 1989 तक यानी महज 20 साल पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था। आज गांव की पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की औसत आय 28,000 रुपए सालाना है, लेकिन 1989 में ये महज 842 रुपए थी। यहाँ के 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गांव में इतनी शराब बनती थी कि आसपास के गांवों में भी सप्लाई होती थी और लोग आपस में लड़ते रहते थे। 72 82 में जो अकाल गिर गया तो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो 82 में एक मर्डर हो गया, 84 में भी हाफ मर्डर हो गया। तो यहाँ पुलिस को 8 दिन तो बहुत हो जाती थी, तो पूरा गांव कोलैप्स हो गया था। और फिर बाद में 89 तक ऐसी हालत हो गई, जो गवर्नमेंट ऑफिसर यानी के टीचर हो, पंचायत ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर का हो, या तहसील का हो, या फॉरेस्ट का गार्ड हो, अगर वो नहीं पीता होगा तो गाँव वालों को पिलाने वाला चाहिए। तो ऐसी हालत थी। तो स्कूल की हालत ख़राब थी, या पंचायत के थ्रू आने वाली सुविधा गाँव तक आती नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी समस्या से गाँव जूझ रहा था। तो हम कॉलेज में जब पढ़ रहे थे कि हम हिवरे बाजार के हैं, ये बताने में हमें शर्म आती थी। और ऐसे में 89 में इलेक्शन लगाया, तो इलेक्शन लगाया, सब बच्चे सब लड़के लोग एक साथ आ गए कि जो पुराने झगड़े अगर इसको बंद करके गांव में थोड़ा सा कुछ अलग सा कर देंगे, तो फिर कुछ बच्चे बोले कि गांव वाले हमारा तो सुनेंगे नहीं। फिर वो जो हमारे अभी सरपंच है पोपटराव जी पवार, वो तो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, वो एमकॉम पढ़े हुए हैं, और स्कूल में नगर में ही थे, कभी कभी गांव आते थे। कि हमने सोच लिया कि अगर पवार साहब सरपंच जी पोपटराव को बनाएंगे तो लोग सुनेंगे। चाहे चलो शायद क्रिकेट खेलता है, अच्छा नाम है, तो वो इधर आएंगे तो शायद लोग सुन भी सकते हैं। जो पुराने मेंबर थे या सरपंच थे, उन्होंने तो शुरुआत में विरोध किया था, ये आजकल के नौजवान लड़के या क्या गाँव में सरपंच बन के गाँव का विकास करेंगे। लेकिन हमारे युवा लोगों ने और जो पुराने 10% लोग थे, इन्होंने भी कहा नहीं, युवा कहते तो उनका 1 साल के लिए सरपंच बना दो। तो फिर 1 साल के लिए जब यूनानिमस 89 में सरपंच बना दिया गया। इस फैसले के बाद ही हिवरे बाजार के निवासियों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदलने लगी। पोपटराव पंवार और उनके साथियों को महज 1 साल के लिए गांव की प्रधानी मिली थी और इस दौरान उन्हें गांव वालों का खोया हुआ विश्वास वापस लाना था, उनके रवैये में सुधार लाना था, उनका दिल जीतना था और उन्हें गांव के साथ जोड़ना था। शुरुआत गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल से की गई, जहां उस वक्त महज 2 कमरे थे।